ये कहानी है तुलनपुर नाम के एक ऐसी गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचांद से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मरने से कतराते थे। वो था गांव का एक पुराना सा स्टेशन। अरे भाई, यह कैसा गाँव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे ऐसा लग रहा है। आधी रात हो गई हो, मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब यह बिजली भी। समीर, जो शहर से इस गांव की बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने और बोलने की आवाज आई। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। समीर उन लोगों के पास गया। अरे काका, यह रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है। क्या मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा समीर, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट देखकर चलता है। यहां बिजली हम नहीं काटते, यहां की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही हम सबकी भलाई है बेटा। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वह सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका अभी इस अंधविश्वासों में पड़े है? कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कहीं तार ढीला हो या फिर ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। समीर की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों की चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी महत्तम में बदल गया। भूलन काका ने बड़ी गंभीर नजरों से समीर को देखने लगे। तुम यहां नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो। उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं की तरफ से होकर जाता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाई अपने आप चलने लगती है। यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह ही मैं वहां जाऊंगा और देखना पूरा गांव शाम को रोशनी से जगमगाएगा। समीर वहां से पैर पटकते हुए क्वार्टर की तरफ चलने लगा। उसे लग रहा था कि उस गांव वाले आलसी है और काम न करने की बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे काट खड़ा रहे थे। समीर ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर बरामदे में टहल रहा हो। समीर उठा। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय एक दूर जलती हुई अकेला मसाल जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी तभी उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। समीर हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसकी बहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। समीर बिस्तर पर बैठा हुआ था, तभी फिर दरवाजे पर वही 3 दस्तकें हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। समीर ने कांपते हाथ से कुंडी खोली। सामने एक युवा खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून के एक बूंद भी ना बची हो। तुम कौन हो? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यह सरकारी क्वार्टर है? साहब माफ करना, मेरा नाम रुद्र है। मैं पास वाले खेत के घर से आया हूँ। मेरी माँ साहब, मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयाँ होगी, कृपया मेरे साथ चलिए। समीर को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेवश बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे भूलन काका की बातें याद आई, पर उसने सोचा शायद कोई वाक की मुसीबत में है। देखो रुद्र, कोई डॉक्टर नहीं हूं मैं, तो यहाँ बिजली का काम देखने के लिए आया हूं। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, अभी लेकर आता हूं। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुराने पकड़ंदी के पास जहाँ वह पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाए। समीर अंदर जाकर कुछ दवाइयां अपने जेब में डाल लिया और रुद्र के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वो क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया।
गांव की गलियां सुनसान थी। रुद्र आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, रुद्र के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। समीर को अपने भारी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर रुद्र जैसे हवा में तैर रहा हो। वो धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र, तुम लोग या सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। कहेंगे साहब, हम यहाँ रहते नहीं, हम यहाँ बंधे हुए हैं। वर्षों से उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। तभी अचानक समीर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उन्हें दो चमकते हुए आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा। तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाजें कहाँ से आ रही है? या आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वह तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वह रहा मेरा घर। समीर ने सामने देखा, एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक बिजली का खंभा गिरा हुआ था। समीर जैसे ही उस घर के पास पहुंचा, उसे बहुत तेज एक सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब अंदर चलिए, माँ अंदर इंतजार कर रही है। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखे घबराइए मत, वह हमारी मजबूरी है। समीर का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर समीर का हाथ पैर कांपने लगा। कमरे के कोने में, जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमी थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि समीर को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई एक आकृति लेटी हुई थी। रुद्र, रुद्र, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और यह तुम्हारी माँ क्या यह सो रही है? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। रुद्र, जो अभी तक समीर के ठीक बगल में खड़ा था, वह अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत विधि का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें धसे हुई थी और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सुखी और पीली आंखें खोली और सीधे समीर के तरफ देखा। समीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और नुकीले थे और उसके खाल हड्डियों से ऐसी चिपकी हुई थी जैसे वह कोई कंकाल हो।